नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अपार धन हो, परंतु साथियों बहुत सी ऐसी गलती हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे पास धन नहीं आ पाता। और बड़ी खास बात यह है कि धन आने के बाद भी हमारे पास धन नहीं रुकता। कितने बेचारे लोग ऐसे हैं जो खूब मेहनत करते हैं और धन भी उनके पास आता है, मगर किसी न किसी कारण बस उनके पास धन नहीं रुकता। चाहे कोई परिवार में बीमार हो जाए और उसमें धन चला जाए, या कोई परिवार में दिक्कत हो जाए उसमें चला जाए। साथियों, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास धन आता है मगर धन रुकता नहीं। फिर ऐसे धन आने से फायदा क्या जो हमारे पास रुके नहीं। साथियों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी बात की जानकारी देंगे कि हम धन को कैसे रोके। हम ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके द्वारा कमाया गया धन अधिक से अधिक आपके पास रुकेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्मी माता की कृपा होने से घर परिवार में धन की कमी और आर्थिक परेशानियों बिल्कुल भी नहीं रहती। धन और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। अब ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही मिलेगी सफलता? तो आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि हमें ऐसे क्या काम करना चाहिए जिन्हें करने से हमारे पास धन रुकने लग जाए, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाए। तो साथियों, हम कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने में बहुत कारगर होते हैं। यदि रोज सुबह उठकर हम करते हैं यह 4 काम, तो लक्ष्मी को आपके घर आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम जिन कामों को करने के लिए या जिन उपायों को करने के लिए आपको बताने वाले हैं उनसे लक्ष्मी माँ 100% प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी सबका कल्याण करने वाली देवी है और वो सबके यहाँ जाती भी हैं, लेकिन हम लोग ही ऐसे हैं जो उन्हें संभाल के नहीं रख पाते हैं। और जब हम संभाल के नहीं रख पाते हैं तो वो हमसे रूठ कर चली जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार हम मेहनत तो खूब करते हैं और पैसा भी आता है, लेकिन टिकता नहीं है। लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी हमारे पास नहीं रहता, वह कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले लक्ष्मी के निकलने के चारों रास्ते बंद करो ताकि लक्ष्मी हमारे हाथ में रुकी रहे। हालांकि यह भी सच है कि लक्ष्मी हर किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं टिकती। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती हैं, इसलिए वह आती तो हैं क्योंकि वह हमारे भाग्य में है, लेकिन हमारे हाथ से निकल भी जाती हैं क्योंकि हमने उनके चंचल स्वभाव को समझा ही नहीं। तो इसलिए यदि आप भी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो बस यह 4 काम करें ताकि रुकी रहे आपके घर माता लक्ष्मी। आपने सुना होगा और जानते भी होंगे कि लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से ही व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अब सबसे पहले यहाँ एक बात हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा तो जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाने के समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उच्चारण भी करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि भगवान
विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है। शास्त्रों में इसे बहुत सुख माना जाता है। इससे आपको मन की शांति और सुकून मिलने के साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए ऐसा रोजाना ही करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों पास करते हैं। तो तुलसी की सेवा अवश्य होनी चाहिए, यह परम आवश्यक है। लेकिन याद रखें कि तुलसी में इतना ही जल डालें जो पानी तुलसी के बाहर ना जाए, यह शुभ नहीं माना जाता है। लक्ष्मी नहीं रुकेगी। एक बात और आपको बता दें कि जिस घर में तुलसी रहती है उसे घर में कोई बाहरी आडंबर यदि कोई करें भी ना तो वो नहीं टिकता। हमारे घर पर जो बाहरी टोटका होता है वो नहीं असर करता है। आप देखेंगे कि ऐसे में हमारे घर में कोई भी विपत्ति आती है तो हमारे घर की तुलसी सूख जाती है। इसका मतलब है कि हमारे घर की सारी मुसीबतें तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली और आपके घर को सुरक्षित कर देता है। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल कर रखें। तुलसी मैया की खूब सेवा करें, उसके पास साफ सफाई रखें। तुलसी मैया को कभी भी बगैर चुनरी के नहीं रहना चाहिए। उसे पर हमेशा चुनरी उड़ा कर रखें। तुलसी मैया को हरा भरा रखें। रोजाना जल दें और प्रतिदिन उसमें एक दीपक अवश्य जलाएं। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अब दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक धन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ही मार्ग प्रदान करती हैं। और अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसी के साथ ही एक और आवश्यक बात आपको बता दें कि अच्छे कर्म करें तो माता लक्ष्मी जरूर ही प्रसन्न होती हैं और जल्द ही मनचाही संपत्ति प्राप्त करने का योग बनने लगेंगे। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी को आपके घर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। वहीं जिस व्यक्ति से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, वह लाख कोशिश करने के बाद भी निर्धन ही बना रहता है। इसलिए तो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय भी करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा से उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और उनके सारे कष्ट कट जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी मैन लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह उठकर यह काम अवश्य करने होंगे। इन्हें करने से लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी। तो चलिए साथियों, बिना देरी करें बताते हैं चारों उपाय। सबसे पहले तो हमने आपको तुलसी मैया की सेवा करने वाला उपाय बताया है। वह सबसे पहले उपाय है लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो साथियों, आपको बता दें कि दूसरा उपाय यह है कि अपने घर आए मेहमानों का सम्मान सरल भाव से करना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के रूप में कई बार स्वयं भगवान होते हैं और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं, अर्थात घर में सुख समृद्धि और साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए घर की देवियों यानी कि स्त्रियों को चाहिए कि धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए यह काम तो अवश्य ही करना चाहिए। कारण जिस घर में मेहमानों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। अब यहाँ एक बात आपको बता दें कि मेहमानों में सब आते हैं, आपके यार दोस्त से लेकर सभी नाते रिश्तेदार, यहाँ तक आने वाले लोग भी होते हैं। तो इसलिए अतिथियों का सत्कार हमेशा प्रसन्नता से मुस्कुराकर करें। साथियों, शास्त्रों में आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, शास्त्र में लिखा गया है अतिथि देवो भव। साथियों, इसका सीधा मतलब है कि जो हमारे अतिथि होते हैं वह हमारे लिए देवता होते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं हो सकता कि इन देवताओं में कहीं हमारी माता लक्ष्मी तो नहीं आ गई है। अतिथि के रूप में अक्सर लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम ध्यान नहीं दे पाते और
कभी कभी हमसे है गलती हो जाती है कि हम अतिथि का अपमान कर देते हैं, जिससे हमारी माता रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है। तो साथियों, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर मैं आए मेहमानों का बहुत ही आधार से आपको स्वागत करना है, तो चलिए साथियों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आजकल कोई नहीं करता। वो ये है कि हमारे घर के रसोई में कम से कम एक पात्र ऐसा अवश्य होना चाहिए जो हमेशा जल से भरा हुआ होना चाहिए, जिसे आजकल कोई नहीं करता। साथियों, आजकल अपनी रसोई में कोई भी जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखता। तो दोस्तों, आज से ही आप यह उपाय करने लग जाएं। आप ही रसोई में रात्रि में एक पात्र रखें, लेकिन याद रहे रात्रि में वह पात्र पानी से भरा होना चाहिए और सुबह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके यहाँ तक कि घर के अंदर बाथरूम में जो बाल्टी है, या तो वो भी भरी हुई होनी चाहिए, या अगर आप बाथरूम में बाल्टी नहीं भरना चाहते तो फिर आप बाल्टी को उल्टा करके रखें। रात्रि में उल्टी रखी होनी चाहिए, खाली बाल्टी ऐसे ही खाली नहीं होनी चाहिए। या तो भरी रखो या फिर उल्टी रखो। तो और साथियों, बात करते हैं चौथे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो उसके चारों उपायों को ध्यान में रखना है और यह 4 उपाय आप करने हैं। अब देखिए, बात करते हैं चौथे उपाय की। इस पर जरा ध्यान देना है साथियों। चौथा उपाय यह है कि हमारे घर की स्त्री सर पर पल्ला अवश्य रखें। यह बातें सिर्फ कथा पूजा पाठ या मंदिर तक ही नहीं रहनी चाहिए। यह हमारे घर की स्त्रियों को घर में भी होना चाहिए कि वह हमेशा अपने सर पर पल्लू रख रहे। यदि ऐसी औरतें जिनके सर पर पल्लू नहीं होता, जो अपने सर पर पल्लू नहीं रखती हैं, उनके घर में अधिकतर लक्ष्मी नहीं दिखती है। क्योंकि साथियों, आपने कहीं भी देखा होगा जहां लक्ष्मी माँ की फोटो हो या तस्वीर हो, हमेशा उसके बाल ढके हुए रहेंगे या फिर बंधे हुए रहेंगे। इसलिए साथियों, और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए है जो चौथा उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हर औरत को करना चाहिए जिनको अपने घर के लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और घर में हमेशा चाहिए। उनको यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। यह हमारा एक प्रयास है आपको सुखी करने का। हम चाहते हैं कि आप सबके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। साथ ही भगवान आप सबको सद्बुद्धि दें और भगवान उन्हें सही मार्ग पर लेकर चले। तो आप सब लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए यह चारों उपाय अवश्य करें। साथियों, लक्ष्मी माता की प्रसन्न करने के लिए हमारा व्यवहार भी काफी है। हम इन चारों उपाय के हिसाब से अपने आप को बदलना है। जो व्यक्ति इन चारों उपायों को करता है, लक्ष्मी उससे अवश्य प्रसन्न होती है। साथियों, वैसे तो घर की लक्ष्मी जो होती है, औरत होती है। यदि इन चारों उपायों को घर की औरत करें तो यह सोने पर सुहागा होता है। ऐसा करने से बहुत जल्दी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। दोस्तों, कोशिश करें कि आपके घर की औरतें यह 4 काम अवश्य करें जो हमने ऊपर बताए हैं। बहुत जल्दी आपके घर से दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आपके द्वारा कमाया गया धन फिजूल खर्चे में नहीं उठेगा। आपके घर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। आपके घर लक्ष्मी माता का निवास हो जाएगा। लक्ष्मी आपके यहाँ से कभी नहीं जाएगी। मात्र 4 छोटे से उपाय कर ले साथियों। चारों उपाय बड़ी ही श्रद्धा से करना चाहिए। कभी भी यह उपाय करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने की। आप कुछ ही दिन में देखोगे कि लक्ष्मी माँ आपके पास निवास करने लग गई है। आप जिस भी चीज से चाहोगे उस चीज से पैसे कमा सकते हो और वह पैसा आपके पास रुकने लग जाएगा। तो चलिए साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताना और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वह भी इन उपायों का फायदा उठा सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।